हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। जैसा कि हमने आव्यूह के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पीछे, आप उसे देखें। और आज हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में। आव्यूह के प्रकार के बारे में जो पहला है वह है हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जो है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे हम देखते हैं। इसमें यह होता है कि ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो इसमें बताया गया है कि इनमें पंक्तियों की जो संख्या होगी वह 1 और 2 है, स्तंभों की संख्या जो है 1 2 3 है। तो यह 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो स्तंभों की जो संख्या है वह 3 है और पंक्तियों की जो संख्या है वह 2 है। आगे हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिनमें क्या होता है कि पंक्तियों की जो संख्या होती है वह स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो इसमें स्तंभों की जो संख्या है वह 1 और 2 है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है। अर्थात कह सकते हैं हम कि जो पंक्तियों की संख्या है वह स्तंभों की संख्या से अधिक है। स्तंभों की संख्या जो है वह 2 है और पंक्तियों की संख्या जो है वह 3 है। आगे हम देखते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही स्तंभ होंगे। अर्थात हम आपको बताते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर ले लिया जाए, इनमें 1 2 3 6 ऐसे अगर कोई हमारा आव्यूह होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए स्तंभों की जो संख्या है 1 2 3 है, स्तंभों की जो संख्या है 1 2 3 है, पंक्तियों की संख्या भी 1 2 3 है। अर्थात यह 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में कुछ प्रोसेस भी दिए गए हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं। इसमें दिया गया है कि n गुणे n जो कि बताया जाता है कि कौन से क्रम की आव्यूह है। क्रम का आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा जिसे n क्रम का आव्यूह अथवा n पंक्तियों वाला आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप से हम इन्हें a बराबर आव्यूह aij आव्यूह क्लोज n गुणे n एक n कोटि का आव्यूह हम कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और मेन डायगोनल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्ग आव्यूह जो कि अभी हम पढ़े हैं कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या जो होती है बराबर होती है तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। कि अवयव जो होते हैं जो i बराबर j हो, i के जगह पे अगर 1 है तो j के बराबर भी 1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात a11 a22 a33 a विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अर्थात तथा जिसे रेखा के अनुदिश यह स्थित होते हैं वह आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसमें मुख्य विकर्ण जो है यह हमारे यही हैं। मुख्य विकर्ण जो होते हैं हमारे यही होते हैं, जो कि अभी यहाँ पे आपको बताया गया है। देखते हैं अब पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश। ऐसा आव्यूह जिनमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। अर्थात b बराबर आव्यूह का चिन्ह है 1 0 -3a अर्थात a गुणे 4 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। व्यापक रूप से हम इसे b बराबर कोष्टक में b
वन गुणे यन, अर्थात पंक्ति एक ही होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम पंक्ति अव्यय अथवा पंक्ति सदिश कहते हैं। आइए अब देखते हैं स्तंभ अव्यय अथवा स्तंभ सदिश। जिस प्रकार से स्तंभ पंक्ति अव्यय था, उसी प्रकार से स्तंभ अव्यय भी उसी प्रकार है। इसमें भी ऐसा अव्यय जिनमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अव्यय अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है। इसमें ए बराबर एक अव्यय का चिन्ह है 7 8 0, अर्थात इसमें 3 हमारी पंक्तियां हैं और 1 एक स्तंभ है। 3 हमारी पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है, तो इसे हम स्तंभ अव्यय कहते हैं। शून्य अथवा रिक्त अव्यय, इसे भी हम देख लेते हैं। स्तंभ अव्यय को व्यापक रूप से हम ए बराबर कोष्टक में IJ कोष्टक बंद m गुणे 1, अर्थात m की जगह पे पंक्ति कितनी भी हो सकती है और स्तंभ केवल एक ही होगा। शून्य अव्यय देखते हैं। ऐसा अव्यय जिनका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अथवा रिक्त अव्यय कहलाता है। शून्य अव्यय को O द्वारा निरूपित करते हैं, O द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए O बराबर मैट्रिक्स का चिन्ह है, इसमें अवयव जो है 0 0 0, अथवा हम तथा कह सकते हैं O बराबर में मैट्रिक्स का चिन्ह 0 0 0, 3 पंक्तियां जो हैं, 3 स्तंभ जो हैं, 2 पंक्तियां जो हैं, यह हमारे इनके अवयव 0 0 है, अर्थात यह हमारे शून्य अव्यय कहलाते हैं। आयत अव्यय क्या आयताकार अव्यय क्या कहलाता है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। ऐसा अव्यय जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, आयताकार अव्यय कहलाता है। यम गुणे अन, मतलब कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या का जो क्रम का जो अव्यय एक आयताकार अव्यय होगा, जिसमें यम पंक्तियों की संख्या तथा यन स्तंभों की संख्या व्यापक रूप से ए बराबर में एक बड़ा कोष्टक, उसमें AIJ यम गुणे यन, जहाँ यम यन के बराबर नहीं होगा, अर्थात ए बराबर में इनमें देखिए 1 2 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, अर्थात 2 गुणे 3 क्रम का एक आयताकार अव्यय होता है। इसे अच्छी तरह से समझें और अपनी बुक पेन में इसे नोट करके अपना एक अच्छे तरह से नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है। इकाई अथवा तस्तमक अव्यय, इकाई तथा तस्तमक अव्यय, ऐसा वर्ग अव्यय जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई अथवा तस्तमक अव्यय कहलाता है। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट वार आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ग अव्यय जो होता है, अव्यय जो होता है AIJ एन गुणे यम को इकाई अव्यय कहते हैं। यदि AIJ जो होता है वह हमारा एक कब होता है, जब i बराबर j हो। शून्य कब होता है, जब i के बराबर j नहीं होता है। इसमें दिया गया है कि यन क्रम का इकाई अव्यय IN से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से उदाहरण के लिए लिया जाए I2 के रूप में। इसमें देखिए विकर्ण जो हमारे हैं वह 1 1 और इसके प्रत्येक अवयव 0 0 हैं। प्रत्येक अवयव क्या है, 0 0 है। तो यह हमारा इकाई अथवा तस्तमक अव्यय कहलाता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ द लक। आगे भी हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।